आपने कभी सोचा है कि अर्थ में प्रेजेंट टॉक्सिक केमिकल किस तरह से छोटे से ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े ऑर्गेनिज्म तक पहुंचते हैं? इस प्रोसेस को बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फो बाय हिमांशु एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट बायो एक्यूमुलेशन एंड हाउ इट इफेक्ट ऑन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। हम सभी किसी न किसी नीड की वजह से, जैसे खाना, रहना, इसके लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं और इसी इंटरडिपेंडेंस की वजह से एक वेब फॉर्मेशन होता है। और आज के मॉडर्नाइजेशन कल्चर की वजह से यह बैलेंस खतरे में है। एक तरफ जहां ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारे केमिकल एनवायरनमेंट में एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ हो रहे हैं, तो इसके रिजल्ट में नेचर में चेंजेस आ रहे हैं। नॉर्मली बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक्सक्रीट कर देती है, लेकिन छोटे लेवल पर जैसे कि प्रोड्यूसर लेवल पर ये टॉक्सिन ऑर्गेनिज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और प्लांट्स और एल्गी इसको रिमूव नहीं कर पाते। और यही प्रोसेस होती है बायो एक्यूमुलेशन की। बायो एक्यूमुलेशन दो तरह का होता है। पहला, यदि कोई ऑर्गेनिज्म किसी टॉक्सिन को बहुत जल्दी ले रहा है और उसे फिर एक्सक्रीट कर रहा है, तो उस टॉक्सिन का कुछ पार्ट उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह जाएगा। दूसरा, यदि किसी ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि वो उस टॉक्सिन को ख़त्म कर सके, तो भी वो टॉक्सिक सब्सटेंस उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहेगा। इस प्रोसेस को सिंपल तरीके से समझते हैं कि आप लोग खेती कर रहे हैं, खेती में फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र का जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया और प्लांट इकोसिस्टम का बेस होते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर लेवल पे आते हैं। इन पे डिपेंडेंसी प्राइमरी कंज्यूमर की होती है। जब प्राइमरी कंज्यूमर इन प्लांट्स को खाते हैं तो प्लांट्स के पास प्रेजेंट टॉक्सिन प्राइमरी कंज्यूमर के पास आ जाते हैं, वो भी हाई कंसंट्रेशन में। फिर जब प्राइमरी कंज्यूमर, जिस पर सेकेंडरी और एपेक्स प्रेडेटर डिपेंड करते हैं, वे और ज़्यादा कंसंट्रेशन में टॉक्सिन को रिसीव करते हैं और इन्हीं टॉक्सिन की वजह से ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फंक्शंस डिसफंक्शन होने लगते हैं, प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और जब ये प्रॉब्लम लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर इफ़ेक्ट करती है तो पूरे इकोसिस्टम पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट कि आखिर ये टॉक्सिन फूड चेन में कैसे एंटर करते हैं और कितना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इसका जवाब है, जब हम किसी टॉक्सिक सब्सटेंस को सॉइल या वाटर बॉडी में रिलीज़ करते हैं तो वाटर और सॉइल के थ्रू प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साथ ही साथ उस वाटर बॉडी में रहने वाली फिशेज़ वाटर के थ्रू उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे फिशेज़ में मर्क्यूरी का लेवल बढ़ जाता है। अब ये फिशेज़ प्रोड्यूसर लेवल, यानी कि पानी में उगने वाली घास पे डिपेंडेंसी शो करते हैं और उस घास को जब खाते हैं तो टॉक्सिक लेवल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर इन छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाती है तो कंसंट्रेशन लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। और लास्ट में जब इन मछलियों को कोई और बड़ी मछली खाती है तो उसके पास सबसे हायर कंसंट्रेशन में टॉक्सिसिटी आ जाती है। और अब जो इंसान मछली खाता है उसे टॉक्सिन के हायर कंसंट्रेशन की वजह से मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो सकती है। इसीलिए आज के समय में मर्क्यूरी के टॉक्सिक नेचर की वजह से इसे कम यूज़ किया जाता है, ताकि एनवायरनमेंट पर इसका असर कम हो। इसके अलावा कई अदर सब्सटेंसेस जैसे कि माइक्रोप्लास्टिक, जो कि पानी और सॉइल दोनों को पॉल्यूट करते हैं और फूड चेन में एंटर होकर इकोसिस्टम को डैमेज कर देते हैं, इनका यूज़ भी कम किया जाता है। आई होप कि बायो एक्यूमुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके बताइए कि आप कैसे टॉक्सिक एलिमेंट्स और केमिकल्स को इकोसिस्टम में एंटर करने से रोक सकते हैं। नाउ अ क्विक रिकैप। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है तो इसे इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। दूसरा, किसी भी तरह के पॉल्यूशन और टॉक्सिक वेस्ट जो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं और वाटर एंड सॉइल से प्रोड्यूसर लेवल से हायर लेवल तक कंसंट्रेशन हाई करते रहते हैं, इस प्रोसेस को बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। जब टॉक्सिन्स का कंसंट्रेशन लेवल लोअर लेवल से हायर लेवल तक बढ़ जाता है तो इस प्रोसेस को बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और इजी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।